नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए, मार्च में तो कोई करंट अफेयर्स क्वेश्चन कल्चर रिलेटेड तो नहीं था, तो हम लोगों ने सीधे फिर फेबररी देख रहे हैं। हम लोग का जून हो चुका है, मई हो चुका है, अप्रैल हो चुका है। जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस थे जो कि कल्चर से रिलेटेड थे, एंड आई होप आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होगे कल्चर रिलेटेड। तो अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कल्चर के। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। देखिए, कल्चर का जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं फरवरी के मंथ में, एंड अगर आप ये कर लो तो आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ बचता है। मतलब कि बेसिक आपको कल्चर रिवाइज करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक एज के बारे में। दूसरा क्वेश्चन भी है ऋग्वेदिक एज और हेटेरोडॉक्सिज्म के बारे में। तीसरा है पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में। चौथा संगम लिटरेचर। पांचवा न्यूमिस्मेटिक के बारे में। छठा गोल्डन एज मतलब गुप्ता एज के बारे में। सातवां मुग़ल रूल के बारे में है कि उसके सिटीज़ एंड बिल्डिंग्स के बारे में। आठवां भक्ति मूवमेंट के बारे में है। 9th जो है आपका एंशिएंट एंड मेडिवल एज के बारे में है और उसके आर्ट और आर्किटेक्चरल स्टाइल। 10वां गंधारा, मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में है। 11वां जो है पर्सनल लिटरेरी सोर्स के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासिकल लैंग्वेज। उसके बाद रुक्मिणी देव अरुंडेल के बारे में, जो कि भरतनाट्यम रिलेटेड है। उसके बाद आता है आपका फोल्कलोर, रिलीजन, मिथ्स के बारे में। नेक्स्ट है केमिस्ट्री और केमिकल साइंस के बारे में। उसके बाद है जो स्टाइल और थीम राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग का है, उसके बारे में। दैन वी हैव जहांगीर, शाहजहाँ, मुग़ल पेंटिंग। दैन वी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नगारा एंड द्रविड़ स्टाइल। फिर है स्टूपा आर्किटेक्चर के बारे में। तो इस तरह आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ घरानाज। फिर इंडियन पपेट्री। उसके बाद है साइंटिफिक आइडियाज़ इन मैथ्स एंड मेडिसिन। फिर उसके बाद जो फिलोसॉफिकल स्कूल है, उसके बाद प्री हिस्टोरिक रॉक कट आर्किटेक्चर। और फिर है चेंज एंड कंटिन्यूटी इन आर्किटेक्चर एंड वेरियस डायनेस्टीज़ ऑफ दिल्ली। फिर है राइट शॉर्ट नोट ऑफ पाल्लवा, चोला एंड पांड्या। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फरवरी तक का टारगेट था मेरा कल्चर का आप लोग का करा लेने का, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। तो उसके बाद फिर हम लोग जब जुलाई का आएगा इनसाइड तो वो कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो कल्चर का जो करंट रिलेटेड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कैसे एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी और चेंज है फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक एज, ठीक है। तो इसको एग्जामिन करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में पहले आप लिखोगे कि कैसे चेंजेस आए, किस तरह से नोमैडिक ट्राइब से लेकर सेडेंट्री वे ऑफ लाइफ, मतलब क्या क्या चेंजेस हुए। मतलब कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी हो, चाहे मोनार्की हो या किंग का पावर हो, इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो या रिलीजन हो। दूसरा कि इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कि क्या वेल्थ का सिंबल था, एग्रीकल्चर का क्या एक्सटेंट था, आयरन यूज़ होता था या नहीं होता था। सोसाइटी, तीसरा है सोसाइटी, इसमें आएगा आपका वर्ण सिस्टम, वुमेन का पोजीशन, पैट्रियार्की। फिर आता है रिलीजन, जिसमें आप काउंट करोगे गॉड, रिचुअल और सेक्रीफाइसेस। जो ऋग्वेदिक एज है ना, उसका आप पहले बताओगे टाइमलाइन, जो कि 1500 से लेके 1000 BC तक था। और जो आर्यंस के समय जब वो इंडस रीजन के आसपास रहते थे। जबकि जो लेटर वैदिक एज है वो है स्टार्ट हुआ है 1000 BC से और चलता है वो 600 BC तक, ठीक है। और सतपथ ब्राह्मण ने यही बात बताया है कि किस तरह से आर्यन ने एक्सपेंड किया, ठीक है। तो अब चलिए बैकग्राउंड या बॉडी पे जाते हैं। तो ऋग्वेदिक टाइम को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो उस समय जो सबसे मेन स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है फैमिली। तो फैमिली कैसी थी? फैमिली पैट्रियार्कल थी। जो हेड ऑफ द फैमिली थे उसको क्या कहते थे? तो उस समय उसको कहते थे गृहपति, ठीक है। और जो इकोनॉमिकली हम लोग देखें तो वो लोग मोस्टली पेस्टरल पीपल थे, जिनका मेन काम था गाय चराना, ठीक है। और ये जो कैटल था समय, गाय का वैल्यू बहुत ज़्यादा था वैदिक पीरियड में, इसलिए हर इम्पॉर्टेंट चीज़ में गाय को की पूजा भी होती थी, ठीक है। उसका विमेन का कंडीशन था कि उनको इक्वल माना जाता था, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में आया।
वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा गया। उस समय जो वुमेन पोइट्स थे वो इंक्लूड करेंगे आपके अपाला, विश्वरा घोषा, लोपामुद्रा, ये वुमेन पोइट्स थे और बहुत मतलब प्रिस्ट्स भी थी, वुमेन प्रिस्ट्रेस भी थी। और साथ में जो असेंबलीज़ थे उसमें वुमेन अटेंड करती थी, जबकि बाद में देखा गया कि वुमेन को अलाउ नहीं किया गया। उस समय ना चाइल्ड मैरिज था ना सती था, तो इसलिए जब दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेदास की बात की तो वही था ऋग्वेद का समय, ठीक है, क्योंकि बाद में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी और त्रुटियाँ आती गई जो कि हम लोग लेटर ऋग्वेदिक एज में देखते हैं। तो हम नेक्स्ट है कि क्या क्या एलिमेंट्स थे कंटिन्यूटी के। तो देखिए आपको ना दो चीज़ समझना पड़ेगा कि जो ऋग्वेदिक एज है प्री मतलब कि मेन ऋग्वेदिक, उसमें उससे लेटर ऋग्वेदिक में क्या क्या कंटिन्यूटी थी और दूसरा क्या क्या चेंज था। इकोनॉमिकली देखें तो आयरन के यूज़ के साथ ज़्यादा लैंड को क्लियर कर दिया गया था फॉरेस्ट से और एग्रीकल्चर बढ़ रहा था। दूसरा कि सोशल लाइफ में जो फादर का पावर था वो और ज़्यादा बढ़ा, ऐसा नहीं कि घटा, लेकिन हाँ। और जो वुमेन थी वो रॉयल हाउस होल्ड में कुछ प्रिविलेज उनको मिलता था। फिर सेक्रीफाइसेस जो कि ऋग्वेदिक एज में भी देखा गया, वो भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कंटिन्यू हुए और नए नए सेक्रीफाइसेस भी आए। अब जो सेक्रीफाइस इस समय होते थे वो थे राजसूया, जो कि जब राजा को तिलक लगाया जाता है उसको कहते हैं। अश्वमेध मतलब कि हॉर्स सेक्रीफाइस, जैसे राम ने अश्वमेध का घोड़ा दौड़ाया था। फिर तीसरा है वाजपेय चैरियट रेस, ये भी उसी तरह का एक सेक्रीफाइस है, ठीक है। तो चेंजेस क्या क्या हुए, चेंजेस देखो तो पहला तो ये पॉलिटिकल लाइफ जो है, बहुत सारे पहले ऋग्वेदिक एज में छोटे छोटे ट्राइब्स थे। लेटर ऋग्वेदिक एज में ये ट्राइब्स जुड़ के बड़े ट्राइब्स बन गए जिन्हें हम जना भी कहते हैं, और फिर वो जनपदा और राष्ट्रास बनते गए, ठीक है। और लेटर वैदिक एज में दे वर फैमिलियर विद द सीज एंड दे ट्रेडेड विद कंट्रीज लाइक बेबीलोन, तो वो जो ट्रेड था वो बढ़ा, ठीक है। तीसरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो था उस समय 4 डिवीज़न था हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समय हम कास्ट का ओरिजिन दिखता है। फिर वुमेन का कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगा था, वो अपना पॉलिटिकल राइट्स उन्होंने खो दिया था। क्षत्रिय ब्राह्मण में तो यहाँ तक लिखा गया है कि औरत जो है वो दुख का कारण है, तो इससे समझ सकते हैं कि वुमेन का क्या पोजीशन था इस समय। रिलीजन में देखें तो पहले अग्नि और इंद्रा की पूजा होती थी, लेकिन लेटर वैदिक एज में प्रजापति मतलब क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर और रुद्रा द डिस्ट्रॉयर का प्रोमिनेंस बढ़ा, ठीक है। और तो यही जो ऑर्थोडॉक्सी आई, इसी के कारण, इसी के कंटिन्यूटी में फिर हम लोग बाद में देखते हैं कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का राइज हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे जो रिजिडिटी वैदिक रिलीजन में बेस्ड ऑन सेक्रीफाइस एंड पॉलीथिज्म, कैसे उस समय हम लोगों ने हेट्रोडॉक्स और मोनोथिस्ट बिलीफ सिस्टम, मतलब वही बेसिकली कैसे हेट्रोडॉक्सी बढ़ी 6th सेंचुरी में। तो उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो हम लोग देख लेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर मैं मुझसे हो सकेगा तो मैं सॉल्व करूँगी। और साथ में सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, तभी तो मैं पूरा सीरीज़ ही कंप्लीट कर पाऊँगी, नहीं तो फिर मुझे मोटिवेशन ही नहीं रहेगी। तो और साथ में मुझे पता भी चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो दैट्स व्हाई प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।